नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। पंजाब में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की पार्टी नेताओं के साथ बैठक का दौर अब जारी है और कुछ नेताओं का मानना है कि ये जो मीटिंग है वो आंतरिक कलह को दूर करने के लिए बुलाई गई है। खबर है कि बैठकों में अधिकांश वो नेता बुलाए गए हैं जो या तो चुनाव हार गए या फिर जिन्हें टिकट ही नहीं मिला था पार्टी की तरफ से। 10 मार्च को घोषित नतीजों के बाद पंजाब में कांग्रेस ने कुल 18 सीटें जीती हैं। ये नतीजों में सामने आया है, जबकि पंजाब में कांग्रेस की शान बची हुई थी। वहीं सिद्धू को भी अमृतसर पूर्व से हार का सामना करना पड़ा। ये वही सीट है जहां से अध्यक्ष होने के बाद सिद्धू चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अपनी ही सीट हार गए, जिसके बाद 16 मार्च को उन्हें पार्टी पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान सिद्धू के सहयोगी ने दावा किया था कि अब वो 2 महीनों तक बिल्कुल चुप्पी साध लेंगे। उन्होंने कसम खाई है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 4 दिन बाद ही सिद्धू ने 7 कांग्रेस नेताओं को अपने घर पर बुला लिया और इसी के तहत एक बैठक की गई है। अगली बैठक हुई 26 मार्च को सुल्तानपुर के लोधी में, जहां 24 नेता मौजूद रहे। अब आने वाले हफ्तों में भी कई बड़ी बैठकें होनी है, जिनमें मंगलवार को लुधियाना में एक बैठक होनी है, उसके बाद 2 और बैठकें होनी हैं। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि इसमें करीब 36 नेता शामिल हो सकते हैं। पूर्व विधायक नवजोत सिंह चीमा का दावा है कि मीटिंग पार्टी के आंतरिक मतभेदों को दूर करने के लिए की जा रही है, जबकि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने इन बैठकों को हारे हुओं की सभा करार दिया है। और सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से कई सारे विधायक या तो हार गए हैं वो मीटिंग में बुलाए जा रहे हैं, या फिर जिन्हें टिकट नहीं मिला था वो बुलाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि 26 मार्च को जो बैठक हुई है उसमें जो शामिल होने वाले 8 उम्मीदवारों की तो जमानत जब्त हो गई थी, जबकि 5 नेताओं को तो टिकट ही नहीं दिया। अब इन हारे हुओं की सभा करने से क्या फायदा है पार्टी को? मीडिया रिपोर्ट्स तो यह भी कहती हैं कि हमारी आंतरिक कलह में ने हमें मार दिया है, यह कहना है चीमा का। हाईकमान इसे रोक नहीं पाया। हमने सिद्धू से कहा है कि अगर आप काम करना चाहते हो तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम अब भी कुछ नहीं कर पाए तो फिर पार्टी के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा पंजाब में, यह कहना है चीमा का। खास बात यह है कि पार्टी के 18 विधायकों में से केवल सुखपाल खेड़ा और बलविंदर सिंह धालीवाल ही मीटिंग में पहुंचे थे। यानी अब हार गई है पार्टी, लेकिन जो टसक है वो अभी भी नहीं गई है। यानी जो मतभेद है, मनभेद है, वो कहीं नहीं गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बैठकों के में जितने नेता मौजूद रहे उनमें सिद्धू पार्टी का प्रदेश प्रमुख बनने का एक और मौका चाहते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पूर्व राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा और राज्य के पूर्व गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ही इस पद की दौड़ में अब सबसे आगे चल रहे हैं। यानी सिद्धू का कहीं नाम नहीं है। वैसे भी सिद्धू को मौका दिया था पार्टी ने। सिद्धू को मौका मिलने के बाद सिद्धू 5 साल में कुछ नहीं कर पाए। अब एक बार फिर वो चाहते हैं कि सेकंड टर्म में फिर उन्हें पार्टी कमान सौंप दी जाए, यानी 5 साल बाद फिर वो कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नाम सामने आ रहे हैं वो उन लोगों के नाम है जो अब इस विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी सीटों पर जीत भी हासिल कर चुके हैं। साथ ही उनके पार्टी हाईकमान में एक अच्छी इमेज है उनकी। कांग्रेस ने के लिए उन्होंने काम किया है धरातल पे, और अब पार्टी उन्हीं में से किसी है तो बाजवा को या फिर रंधावा को, इन्हीं में से एक को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहती है। अभी हालांकि डिक्लेयर किसी का नाम नहीं हुआ है, लेकिन सिद्धू चाहते हैं कि उन्हें एक और मौका मिल जाए। कांग्रेस में शामिल हो चुके आपके पूर्व विधायक पिरमल एस धौला का कहना है कि बैठक में मौजूद कई लोगों को लगता है कि अगर सिद्धू को खुलकर काम करने दिया जाता तो शायद पार्टी कुछ अच्छा कर सकती थी, लेकिन ऐसा कहीं होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सिद्धू को पहले ही पार्टी ने बहुत टाइम दिया है। 5 साल का टाइम कम नहीं होता, और बाद के 1 साल में तो सिद्धू को यानी कि पूरी तरीके से पावर्स दे दी गई थी। इससे पहले जो अमरिंदर सिंह थे उन्हें कैप्टन को अलग साइड लाइन लगा दिया गया था। उन्होंने नौबत ऐसी आ गई कि आखिरकार कैप्टन को एक अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी और कांग्रेस के सामने आकर चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन सिद्धू को तो फुल पावर दी गई थी, सिद्धू को तो पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो फिर यह निशाना किसकी तरफ है? आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अगर सिद्धू को मौका दिया जाता तो सिद्धू अच्छा कर सकते थे? अरे मौका किसने नहीं दिया? ये इशारा किसकी तरफ है? क्या ये जो इशारा किया गया है ये इशारा राहुल गांधी की तरफ है या पार्टी का हाईकमान की तरफ है? आखिर किस पर यह तंज कसा जा रहा है?
खैर ये तो एक बात की बात है, लेकिन बात अब ये है कि सिद्धू एक और मौका चाहते हैं, जबकि पार्टी के ही करीब कई वरिष्ठ नेता ये बात कहते हैं कि सिद्धू मौका किस मुंह से मांग रहे हैं। एक नए नेता के सामने वो अपनी ही सीट गंवा गए। अमृतसर पूर्व से उन्होंने चुनाव लड़ा था और अपनी ही सीट हार गए पार्टी अध्यक्ष होने के बावजूद। अब किस मुंह से वो कह रहे हैं कि उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। हालांकि सिद्धू ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि वो एक और मौका चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो लगातार बैठक के बाद बैठकें कर रहे हैं, पार्टी के विधायकों को बुला रहे हैं, नेताओं को एकजुट कर रहे हैं और नई प्लानिंग, नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सिद्धू चाहते हैं कि एक मौका उन्हें और मिले पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, और आने वाले 5 साल में वो ग्राउंड लेवल पर कुछ ऐसा काम करें जिसका असर 5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें दिखाई दे। हालांकि जो उनके सपोर्टर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी कांग्रेस अगर सिद्धू को मौका मिलता। उन्होंने कहा है कि आपकी तरफ से गिनाई गई परेशानियों का एक एक समाधान सिद्धू के पास पहले से ही था। अगर उन्हें सीएम पद पहले से डिक्लेयर कर दिया जाता कि हां, अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस सिद्धू को सीएम बनाएगी, तो शायद पार्टी जीत जाती। लेकिन फिलहाल अगर हम एनालाइज करें सब चीजों को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में उसने वोट बैंक में सेंध लगाई है आम आदमी पार्टी ने, उसे देख के लगता है कि आम आदमी पार्टी लोगों के अंदर रच और बस गई थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि वो 100 के आंकड़े तक पहुंचने में कामयाब रहे, यानी 100 सीटों से कुछ ही सीट कम है। लेकिन जबकि जो कांग्रेस पार्टी है वो 18 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जिसकी पहले सरकार थी सूबे में। अब यानी लोगों ने बीजेपी, कांग्रेस, अकालियों के अलावा एक नया दल तलाश लिया है, एक नई भूमिका उन्होंने जोड़ लिया है, और वो है आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी में लोगों ने एक नया विकल्प देख लिया है। ऐसे में अब सिद्धू के पास क्या कुछ बचा है, सिद्धू क्या प्लानिंग कर पाएंगे, क्या फिर से वो बिगड़ी हुई कांग्रेस को, यानी जो टूटी फूटी कांग्रेस है पंजाब में, उसे एक साथ फिर एकजुट कर पाएंगे, सब नेताओं को जोड़ पाएंगे, तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे, ये खैर आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।